हेलो बच्चों, let's see this question. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue. Then the value of m divided by n is, so m upon n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. So the very first thing is the key concept. A key concept which we going to use over this question is NCR. This is the concept which we going to use to solve this question, which is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Okay, then अब यहां से इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे यहां पे अगर जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है वो क्या है कि ऑल द गर्ल्स जो है हमारी वो कॉन्जिक्यूटिवली क्यू में यहां पर स्टैंड कर रही है. देन तो जो अरेंजमेंट ऑफ बॉयज होंगे फर्स्ट, वो हम क्या लेंगे, 5 बॉयज के लिए अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, B1, B2, B3, B4 एंड B5. ये 5 बॉयज के अरेंजमेंट हो गए. सो देयर कैन बी 6 वेकेंट प्लेसेस वेयर 5 गर्ल्स कैन स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली. यहां पे टोटल 6 vacant places होगी. ओके, सो वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ देम. सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे टू सेलेक्ट वन प्लेस आउट ऑफ 6, वो कितनी है, यहां पर 6 वेज होंगे. सो लेट्स राइट ओवर हियर दैट टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन प्लेस out of 6 places will be 6 here. So जो 5 girls हैं उन्हें अरेंज कर सकते हैं हम इन अ 5 factorial ways. So 5 girls can be arranged. 5 girls can be arranged in a 5 factorial ways. तो 5 गर्ल्स को अरेंज करने के वेज आ गए कितने, 5 फैक्टोरियल. अब सिमिलरली जो 5 बॉयज होंगे उन्हें अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे. सो 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ 5 फैक्टोरियल वेज. सो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स दोनों को अरेंज करने के वेज कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल. सो यहां पे जो देयरफॉर वी कैन से तो n जो होगा वो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. अब यहां से हम सेकंड सिचुएशन कंसीडर करते हैं. तो सेकंड सिचुएशन क्या है, व्हेन 4 गर्ल्स आर स्टैंडिंग कॉन्जिक्यूटिवली इन अ क्यू. सो देयरफॉर यहां पे 2 ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स जो हैं, देयर विल बी अ 2 ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स. वन ग्रुप जो है जिसमें 4 गर्ल्स होंगी एंड अदर विल कंटेन ओनली 1 गर्ल. एंड वी हैव टू सेलेक्ट द 2 पोजीशन टू प्लेस द 2 ग्रुप. हमें यहां पर कोई 2 पोजीशंस लेनी होगी दोनों ग्रुप्स को स्टैंड करने के लिए. तो यहां से जो नंबर ऑफ वेज होंगे मेरे, नंबर ऑफ वेज, तो 6 पोजीशंस के लिए मुझे आउट ऑफ 2 लेनी है, 2 लेनी है आउट ऑफ 6. तो ये उसके वेज हो जाएंगे 6C2. तो यहां हम क्या यूज करेंगे, NCR वे फॉर्मूला यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और नंबर ऑफ वेज अगर मैं फाइंड करूं फॉर 2 ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स के लिए, ओके, सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, सिर्फ अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज जो होंगे फॉर 2 ग्रुप ऑफ गर्ल्स, 2 group of girls is 2 factorial. 2 को अरेंज करना है तो 2 factorial. Now number of ways अगर हम फाइंड करें to select a group of 4 girls among 5 girls, मतलब अगर यहां से हम number of ways to select 4 girls out of 5, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5C4. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन विल बी 5 बॉयज जो है हमारे वो अरेंज हो रहे हैं अमंग देमसेल्फ, तो उसके नंबर ऑफ वेज थे 5 फैक्टोरियल. और 4 गर्ल्स जो थी अरेंज होंगी अपने आप में, वो कितने वेज में होंगी, 4 फैक्टोरियल वेज में. तो यहां से जो हमारी m की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल टू सेलेक्ट द to arrange the groups, 2 groups over here. So 2 factorial multiplied by 5 factorial into 4 factorial into 6C2 into 5C4. ये हमारे m की वैल्यू हो जाएगी. नाउ अब यहां से फाइंड क्या करना है, m अपॉन n.
तो ये होगा यहाँ से 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6c2 इंटू 5c4 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी थी हमारी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। देन यहां क्या बचेगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6c2 हो जाएगा यहाँ से 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5c4 में यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं। तो 5c4 यानी कि एनसीआर के फॉर्म में लिखा हुआ है, सो इट बिकम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 क्लियर एंड द होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये वेज आएंगे। अब यहां से ये जो 4 फैक्टोरियल है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म 2 1 जा 2 3 जा, so the remaining parts are 6 into 5 into 4 factorial divided by 3 into 2 into 4 factorial, 4 factorial से 4 factorial 3 into 2 6, तो 6 से ये 6 cancel out, क्या बचा only 5, so the final answer over here is 5 clear। So I hope you understand it well, best of luck, thank you।